नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य फल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। शास्त्रों में गंगा, गीता, गौ, गायत्री को सर्वोपरि माना गया है। अगर व्यक्ति ग्रह दोष शमन के उपाय न कर पा रहा हो तो कम से कम नित्य प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर गाय को रोटी, गुड़, चना ही अगर खिला देते हैं तो फिर ग्रह बाधा खुद ही दूर होने लगती है। गाय की सेवा करने से भवन भूमि की वास्तु पर भी प्रभाव पड़ता है। आज इसी विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी का रुख करेंगे और आज के विषय में हम उनसे विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए हम अपना नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और तुरंत आचार्य जी से अपनी समस्या का हल भी जान सकते हैं। तो आपके पास ये सुनहरा मौका है जब आप आचार्य जी से जुड़कर अपनी जो भी समस्या है जीवन में आ रही है उसको हल जान सकते हैं। और एक और निवेदन कि आप जब भी कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो म्यूट रखें ताकि आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच पाए। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं आचार्य जी का और आज का जो महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में उनसे जानना चाहेंगे। आचार्य जी, शास्त्रों में गंगा, गीता, गौ माता और गायत्री ये जो है वो सर्वोपरि माने गए हैं और इनकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। कहा यह जाता है कि गौ माता जो हैं उनके सिर्फ पास खड़े रहने से ही तमाम बीमारियां जो हैं शरीर की मिट जाती हैं, ग्रह दोष अगर है तो वो भी दूर हो जाते हैं। तो आज हम आपसे पहले इनकी महत्ता जानना चाहेंगे, आखिर इनकी महत्ता जो है वो इतनी क्यों है और क्या कुछ समस्याएं जीवन की ऐसी हैं या फिर शरीर की ऐसी कुछ समस्याएं या बीमारी जिससे हम पार पा सकते हैं। देखिए अंकुर जी, आपने बड़ा अच्छा आज ये प्रश्न रखा है। शास्त्रों में गंगा, गीता और गौ और गायत्री को निश्चित रूप से सर्वोपरि माना है जी। और हमारे यहाँ दैनिक कार्यों में यदि हम इनका सम्मान करते हैं, इनके प्रति थोड़ा सा श्रद्धा रखते हैं, तो आप मान के चलिए कि संपूर्ण 9 ग्रहों का आपने केवल अपने नित्य के कार्यों में थोड़ा सा समय देने पर ही 9 ग्रहों का दोष निवारण या उनका परिहार करने के लिए कार्य कर दिया। जैसे गाय को पहली रोटी खिलाने से सभी देवी और देवताओं को भोग लगाने से ज्योतिष शास्त्र में ग्रह दोष शमन हो जाता है। अनेक प्रकार के उपाय इस प्रकार से बताए गए, जैसे ग्रह मंत्र जप है, अनुष्ठान है, रतन धारण करना है, औषधि स्नान है, दान आदि करना है, पीड़ा कम करने का विधान है। जब किसी की जन्म कुंडली में ग्रह दोष होता है तो उसके लिए देवक के उपचार के रूप में देवोपासना तथा विशेष अनुष्ठान, व्रत जप आदि विधि निरूपित की जाती है जी। लेकिन शास्त्रों में गंगा, गीता, गौ, गायत्री का सर्वोपरि महत्व बताया है। अगर व्यक्ति ग्रह दोष शमन के उपाय ना कर पा रहा हो तो कम से कम नित्य प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के गाय को रोटी देने से ही बाधा निवृत्त हो जाती है। अगर शनि राहु खराब है तो काली गाय की सेवा करनी चाहिए और उनके गुड़ रोटी देनी चाहिए, काले तिल के लड्डू खिलाने चाहिए। इसी प्रकार मंगली कन्याओं को लाल वर्ण की गाय को मंगलवार से प्रारंभ सेवा करनी चाहिए और उन्हें सेब खिलाओ, गुड़ खिलाओ, रोज पेड़ा खिलाओ, आशीर्वाद लीजिए, दीर्घायु शीघ्र प्राप्त हो जाती है जी। केतु के चितकबरी गाय को, केतु के लिए चितकबरी गाय को खिलाए, रोटी चना खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर बुध ग्रह की पीड़ा हो तो गाय को नित्य हरी सब्जी खिलानी चाहिए जी। पालक और हरी चारा खिलाना बहुत ही शुभ माना गया है। चंद्रमा के लिए गाय को पताशा और गुड़ रोटी खिलाना चाहिए। अब देखिए कितना सरल बात है। सभी देवी देवता गाय में निवास करते हैं, 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए गाय की सेवा करने से पुण्य मिलता है।
साथ ही देवी देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जी। इसलिए जब भी खाना बनता है तो पहली रोटी गाय को खिलाई जाए। ये पुण्य कार्य भगवान को भोग लगाने जैसा ही होता है। जी। पौराणिक ग्रंथों में गाय को माता के समकक्ष दर्जा दिया गया। विद्वानों का मानना है कि घर के प्रांगण में गाय होना, उनकी सेवा करना भवन भूमि वास्तु दोष का प्रभाव हीन हो जाता है। जी। जिस प्लाट पर भवन या घर निर्माण हो रहा हो और यदि वहां पर बछड़े वाली गाय रखा जाए तो संभावित वास्तु दोष स्वतः ही निवारण हो जाते हैं। कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। समापन तक आर्थिक बाधाएं नहीं आती हैं। जिस घर में बछड़े सहित गाय रहती हो वहां सर्वार्थ कल्याण होता है। उस स्थान के समस्त वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। जी। अंकुर जी, महाभारत में तो कहा है कि गाय जहां बैठ करके निर्मलता पूर्वक सांस लेती हो उस स्थान के समस्त पापों को खींच लेती है। जी। गाय का नित्य स्पर्श करना लाभकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार गाय की पूंछ जमीन पर स्पर्श करती हो तो ऐसी गाय को गुड़ रोटी देना संबंधित व्यक्ति के पाप मुक्त हो जाता है। जी। आरोग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नित्य गाय के गोबर से निर्मित कंडों से जला करके आप सुबह शाम देसी कपूर यदि जलाते हैं तो कच्चे, आप देखिए कितना अच्छी बात है, कच्चा हरा चारा गायों को नित्य खिलाएं तो राहु दोष निवारण हो जाता है। तो आज का आपने ये जो प्रसंग रखा है, मैं समझता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारा भावी भविष्य, युवा साथीगण, उनके लिए निश्चित रूप से बात उनके जहन में होगी, लेकिन कहीं आज सुनने पर वापस रिपीट होती है तो निश्चित रूप से अपने आचरण में लाएंगे तो उसका लाभ उनको प्राप्त होगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, देखिए गौ माता की सेवा को लेकर आपने बताया कि क्या कुछ कष्टों का निवारण जो है वो हो जाता है, किस तरीके से वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं उससे। इसके साथ ही अगर मैं गायत्री की भी यहाँ पर बात हुई है, गायत्री मंत्र की अगर बात करूँ तो गायत्री मंत्र को लेकर ये कहा जाता है कि जो गायत्री मंत्र है वो अपने आप में बेहद शक्तिशाली मंत्र है, उसका हर जगह जो है वो उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गायत्री मंत्र का उच्चारण कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। देखिए, आपने कितनी अच्छी बात कही है। ये बात सही है जी। कि गायत्री सनातन धर्म के मंत्रों के जाप का काफी खास महत्व रहता है, लेकिन मंत्रों के जाप से जातक के भीतर पॉजिटिव ऊर्जा गायत्री मंत्र के जप करने से आती है जी। जातक को मानसिक शांति मिलती है। सनातन परंपरा के अनुसार हर दिन गायत्री मंत्र का जप करने से सभी परेशानियों से निजात मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। गायत्री मंत्र को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है जी। जब मन में सही विचार आते हैं तब हमारे सभी कार्य ठीक हो जाते हैं। जब मन में पूर्वाभास होता है तब हमारे किए गए कार्य सफल हो जाते हैं जी। इसलिए उच्च विचारों के लिए प्रार्थना गायत्री मंत्र से ही कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के देखिए प्राचीन ग्रंथों में लिखित है कि गायत्री मंत्र को प्रतिदिन 10 बार जपने से जीवन के पाप दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन 100 बार इसका जप करने से आपका कल्याण होता है जी। लेकिन ये ध्यान रखें कि गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है। गायत्री मंत्र शक्तिशाली इसलिए है कि उसके शब्द और अर्थ पढ़ने वालों के इरादे निहित हैं। मंत्र केवल रचना के कारण ही शक्तिशाली नहीं है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा रूप में कंपन पैदा करने वाला मंत्र है जी। अब ये मंत्र कौन सा है जो पावरफुल होता है? तो इसमें गायत्री मंत्र का जो मंत्र है वो सबके सामने उच्चारण करना ठीक नहीं, पर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र को जप करना चाहिए क्योंकि ऋषियों ने इन अक्षरों में बीज रूप में विद्यमान उन शक्तियों को पहचाना जिन्हें 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियां, 24 सिद्धियां कहा जाता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में 24 देवता निवास करते हैं, उनकी 24 चैतन्य शक्तियां निवास करती हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर का बहुत शक्तिशाली बीज मंत्र कहलाता है। इसलिए इस मंत्र को स्नान आदि करके 100 मंत्र यानी एक माला जरूर करनी चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ना भी शुरू हो चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं जल्दी से। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से।
हेलो जी नमस्कार, जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ गुरुजी, मैं आपकी कृपा से मेरे काम तो गुरुजी हो रहे हैं, और गुरुजी मैं अपनी माँ के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है कुंती देवी। गुरुजी मैं कल गई थी उनके पास, उनके होंठ में तो बिल्कुल ही ज्यादा खराब हो गया, तो खाना भी नहीं खाया जाता। तो गुरुजी ऐसी कृपा करो। अभी तो वो लुधियाने चले गए हैं सुबह से लेकर उसे। तो गुरुजी उसका कोई ठीक ठाक सर्जरी हो जाए, और कोई उसमें ना कुछ भी आवे तो ठीक हो जाए मेरी माँ। कल मैं देखा गुरुजी, मैं तो देखी नहीं गई वो। गुरुजी ऐसा अच्छा सा कोई उपाय बताओ जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाए गुरुजी। देखिए, आपके लिए बहुत मंगल शुभकामना है, और माता जी के लिए भी बहुत मंगल कामना है। मगर इनका जो मैं प्रश्न कुंडली से यहाँ देख पा रहा हूँ, ये इनको कष्ट रहता है, और ये कष्ट मेडिकल साइंस, मेडिकल दवाओं के कारण ही ठीक हो सकता है। इससे मेरी आपसे प्रार्थना है, गुजारिश है, विनम्र शब्दों में निवेदन है कि डॉक्टर को दिखा करके इलाज कराएं और डॉक्टर की दवा लें। और बाकी धार्मिक कर्म की बात करें तो आप नियमित रूप से महामृत्युंजय का मंत्र 11 बार बोल करके और उन्हें जल पिलाएं। और 11 ये महामृत्युंजय की मंत्र बोलने वाली कैसेट, एक डिब्बा सा होता है इतना सा, जिसको हम आजकल मशीन बोलते हैं, महामृत्युंजय बोलने वाली छोटी मशीन 100-150 रुपए की आती है। वो 11 मंदिरों में बिना किसी को बताए चुपचाप सॉकेट में जाके टांग के आ जाओ। 11 मंदिरों में किसी को कुछ नहीं कहना, कोई प्रचार प्रसार नहीं करना, क्योंकि है क्या अंकुर जी, जी। हम जो पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, उसका प्रचार करने से पुण्य डिवाइडेशन हो जाता है। इसलिए बताना नहीं चाहिए। एक हाथ करे दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए, जी जी बिल्कुल। तब तो लाभकारी होता है। और आप उसका प्रचार प्रसार कर देते हैं और वीडियो बना के वायरल कर देते हैं, या फिर फोटो खींच के आजकल सब जगह वायरल हो जाता है, जी। तो पुण्य फिर वो पुण्य नहीं रहता, वो तो प्रचार प्रसार। और आपको एक वैभव, यश प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं, तो उसका पुण्य नहीं कहलाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शांति से कर दीजिए, आपको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी, और भी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं, बताइए। हेलो जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते मैडम। जी। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम। सर मैं सीकर राजस्थान से बोल रही हूँ, और हम आपके हमेशा के नियमित दर्शक हैं। और मैं मेरे बेटे के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ। सिद्धांत रॉयल उसका नाम है जी। और 17/1/1997 उसकी जन्म तिथि है सर। और राजस्थान सवाई माधोपुर में वो पैदा हुआ है। शुक्रवार, समय 3:35 दोपहर। जी, इसका भविष्य और इसकी शादी, इन चीजों के लिए मुझे पूछना है सर। आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है बहन जी। और आप, अच्छा लगा, आप अपने कार्यक्रम को नित्य देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। दिल से आपका, हृदय से बहुत शुभ आशीर्वाद, आभार। आप देखिए अंकुर जी, जी। हमारे कार्यक्रम में लोगों की कितनी श्रद्धा और कितनी एक विश्वास की स्थिति है जी। कि अभी इन बहन जी से पूर्व उन्होंने कहा कि मैं माता जी से मिलने गई, तो माता जी को कहा कि मैं मेरे गुरुजी से, मेरे सब घर में काम बने हैं उनके बताने से, तो मैं उनसे कल प्रार्थना करूंगी कि आप स्वस्थ हो जाएं। जी। जबकि उनकी स्थिति डॉक्टर को दिखाने वाली है, काफी परेशान है, जी। लेकिन उनकी श्रद्धा विश्वास देखिए हमारे कार्यक्रम के प्रति। मैं धन्य है, उनको सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि इतनी श्रद्धा रखते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि हम एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, लेकिन मेरी तल्लीनता, मेरी उत्कंठा ये रहती है कि निश्चित रूप से हमारे दर्शक भगवान के रूप में हैं, और उनके लिए मैं जितना अच्छा विश्लेषण दे सकूं वो मेरा प्रयत्न रहता है, और बाकी फल देना भगवान के हाथ में है। बिल्कुल। तो हम ये बात को लेकर के बहुत प्रसन्न हुए। मैं बहन सिद्धांत के लिए पूछ रही हूँ, उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि ये मिथुन लगन में जन्म हुआ है। अब देखिए इनकी श्रद्धा, देखिए सीकर से प्रथम कार्यक्रम को देखते हैं जी। और इन्होंने जो है प्रश्न किया, एक भाव, एक श्रद्धा, ये जो है हमारे दर्शकों के प्रति, हमारे प्रति जो दर्शकों की है, उसके लिए मैं कोटि कोटि सबको प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत आभार हमारा कार्यक्रम
की सभी टीम आपका बहुत आभार करती है। जी। आपने मिथुन लगन में जन्म लिया है बच्चे ने। ये 2 भाई होते हैं बहन। इनका मकान पूर्व में होता है। इनकी शादी 2025 में होती है। 2024 में इनकी शादी तय होती है। इनके कैरियर की बात करें तो ये निश्चित रूप से रोजगार में जाएंगे और सरकारी नौकरी लगने का लगभग संभव होता है। वहीं इनको नीच राजभंग योग बन रहा है, जो इनको बहुत लाभ देता है, सरकारी नौकरी में लाता है। और शुक्र और बुध जो है ये महालक्ष्मी नारायण योग बना रहा है और ये इनकी पत्नी आने के बाद इनको मान सम्मान वैभव लक्ष्मी का बड़ा लाभ होने वाला है। खूब खूब इनके पास समृद्धि रहेगी और खूब बरकत रहेगी। इन्हें बड़ी मंगल शुभकामना है, लेकिन नियमित रूप से शिव मंदिर में इनसे दीपक जलाने के लिए आप कहिए और दीपक जलाना शुरू कर दें, अवश्य इन्हें लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ हैं, फोन लाइन पे जुड़े हुए हमारे साथ हैं आचार्य जी। बहुत स्वागत है, आप बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, मैं मेघा के बारे में पूछ रहा हूँ। उसका जन्म है 7 अगस्त 2005, शाम के समय 5:10 और जन्म स्थान है सुजानगढ़ है। तो आपने उसको वो मोती पहनने के लिए बताया था, तो उसको शुक्रवार को पहनाएं या सोमवार को और इसके बारे में जानकारी दे। आपने उस दिन ये नहीं बताया कितने बजे भी पहनाएं, किस दिन पहनाएं और उसको कितने बजे पहनाएं, इसके बारे में जानकारी दें। आपको बहुत स्वागत है। बहुत आपका यहाँ भाग्यफल कार्यक्रम में, भाग्यफल कार्यक्रम की टीम आपको बहुत आभार करती है। आप अपनी बेटी के लिए जो मोतियां पहना रहे हैं, इनके लिए, पोती के लिए, इनको आप सोमवार के दिन 12 बजे से 12:05 से 12:50 तक पहना दीजिए और उस समय पंचामृत से स्नान करा के पूर्व में मुख करके सूर्य की साक्षी में पहनाइए, अवश्य इन्हें लाभ होगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं, बहुत आशीर्वाद है। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सविताय नमः, ये बोलते हुए आप पहनाइए, अवश्य इन्हें लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, अब रुक कर लेते हैं राशिफल की ओर। क्या कुछ आज के दिन करना है और क्या कुछ करने से बचना होगा, ये भी दर्शकों को बता देते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मेष राशि से। जी। आज मेष राशि वाले लोगों के लिए विदेश जाने के संयोग दिखाई देते हैं। आप किसी से आज उधार लिए हैं तो वो व्यक्ति सबके सामने आपसे उधार लौटाने के लिए कह देगा, जिस कारण आपका मान हानि होना आपके मन में एक विचार आएगा। लेकिन आप टकराव ना करें और बहुत धैर्य से बात को स्वीकार करते हुए सम्मान करें। आज का लकी नंबर आपका 5 रहेगा। आज का लकी रंग मटमैला रहेगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में बदलाव होने के योग बन रहे हैं। भाइयों के साथ आपके संबंध में कुछ तनाव आ सकता है। दैनिक आय में कमी आने की संभावना है। शेयर मार्केट में निवेश धन लाभ दिलाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आज लाभ होता हुआ दिख रहा है। पड़ोसियों से झगड़ा आज हो सकता है। वाद विवाद से बचना चाहिए। आज का लकी नंबर 17 है। आज का लकी रंग हल्का नीला है। और भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपको किसी से प्रेम होता है तो वो बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। आप वाहन की खरीद का मन बनाएंगे और भौतिक सुख को पूर्ण करें ऐसी कोई वस्तु खरीदेंगे। शत्रु पर विजय मिलेगी। किसी मुकदमे में आपके पक्ष में आदेश आएगा। और भाई हम बात करते हैं आज का लकी नंबर 9 और लकी रंग गहरा ग्रे है। अब बात कर रहे हैं कर्क राशि के लिए। सभी प्रकार की शारीरिक पीड़ा और रोग से बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। प्रेम संबंध में आप आगे बढ़ सकते हैं। रिश्ते मजबूत होंगे। बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण डॉक्टर की सलाह
आज आप लेंगे। आज का लकी नंबर 12 है। आज का लकी रंग क्रीम है। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों की। आज के दिन सिंह राशि वाले लोगों के लिए यात्रा करते समय अपने फर्श या कीमती सामान को सुरक्षा के प्रति विशेष सतर्कता बनाए रखें। आप रोग संबंधी कष्ट आज हो सकता है। भारी भोजन या फास्ट फूड का सेवन ना करें। वात रोग से मुक्ति मिलेगी। अपने प्रियजन से वाद विवाद में न उलझे। शांति से जवाब देने से बात नहीं बिगड़ेगी। आज का लकी नंबर 3 होता है। आज का लकी रंग गुलाबी होता है। और भाई इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन कन्या राशि वाले लोगों के लिए मित्रों के साथ समय अच्छा बीतने वाला और सम्मान प्राप्त होगा। जिस काम के लिए किसी से मिलने जा रहे हैं वो आपका काम आज नहीं हो पाएगा। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो शत्रु की वृद्धि हो सकती है। आज का लकी नंबर 11 है और आज का लकी रंग हल्का हरा है। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज तुला राशि वाले लोगों के लिए शुभ दिन रहेगा। धन की प्राप्ति और शत्रु का पराजय होगी। आपका पुत्र विदेश काम करने या पढ़ाई के लिए जा सकता है तो व्यापार आप वहां लाभ कमाएंगे और बच्चा पढ़ाई में सफलता प्राप्त करेगा। प्रेम संबंध में आपको उपहार की प्राप्ति होती है। पुराने विवाद के कारण पुलिस और थाने के चक्कर आज आपके लग सकते हैं। आज का लकी नंबर 5 रहेगा। आज का लकी रंग सफेद रहेगा। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज यात्रा का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। शाम तक थकान महसूस करेंगे। आपका कोई काम नहीं बनेगा जिस कारण आपको मानसिक असंतोष रह सकता है। दुष्ट लोगों के द्वारा आपको कष्ट हो सकता है। जड़ रोग से आप पीड़ित हो सकते हैं। डॉक्टर की सलाह आज अवश्य लेनी चाहिए। और अब आइए हम आपको बात करते हैं लकी नंबर की 19 रहेगा। लकी रंग लाल रहेगा। अब धनु राशि के लिए बता रहे हैं। धनु राशि वाले लोगों का स्थान परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यदि आप जॉब परिवर्तन करने की सोचते हैं तो आज का दिन उत्तम है। आप लवमेट के साथ दिन बिताएंगे। एक सुखद अनुभव का एहसास होगा। परिवार के सदस्यों से किसी बात पर अनबन हो सकती है। आज का लकी नंबर 4 रहेगा। आज का लकी रंग हल्का पीला रहेगा। और उसी क्रम में बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए नई जॉब ज्वाइन करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में नया कार्य शुरू हो सकता है। पारिवारिक संपत्ति में बंटवारे के कारण कुटुंब के सदस्यों के साथ आज थोड़ी घृणा हो सकती है। आप शारीरिक पीड़ा या कमर दर्द में आपको आज राहत मिलेगा। आज का लकी नंबर 25 रहेगा। आज का लकी रंग श्याम रहेगा। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए मन की कामना पूर्ण होने वाला दिन है। आप जिसमें मिलना और मिलने की बात करते हैं वह आपकी वहां मुलाकात होती है। परिवार सहित आप कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएंगे। आज स्वर्ण चांदी की खरीदारी करने का भी योग बनता है। आज का लकी नंबर 22 रहेगा। आज का लकी रंग बैंगनी रहेगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन ध्यान रखने की आवश्यकता है कि झूठ ना बोलें, नहीं तो किसी परेशानी में आप फंस सकते हैं। आज कार्यक्षेत्र में मीटिंग का नेतृत्व करेंगे। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको कोई अपमानित करने की योजना बना रहा है। किसी रोग के कारण आपको भोजन करने में असुविधा आज हो सकती है। आज का लकी नंबर 14 रहेगा, 14 रहेगा और लकी रंग केसरिया रहेगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी बिल्कुल, तो आज का राशिफल आचार्य जी ने बता दिया है क्या कुछ करना है और क्या कुछ करने से आपको बचना है और कौन सा आज का आपका लकी रंग होगा, कौन सा लकी नंबर होने वाला है। आचार्य जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम आपको। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही। आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।